तो आज इस वीडियो में सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी जो कि वर्किंग में है। कहने के तो ये सिंपल है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें जो हमारी कुर्ती में खास ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, अगर उन बातों के ध्यान ना रखें तो बहुत सी कमियां निकल जाती हैं, फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो इस तरह से क्या किए हम सेंटर से खोल के इसे सेंटर में रख दिए हैं। जो हमारे गले की वर्किंग है बराबर में ध्यान से रखते हुए इसको हम सेंटर से रख दिए। और यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर को हम 7 इंच रखेंगे। जो हमारा वर्किंग का एरिया है उसका आधा इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए टोटल 4 इंच हम रखे हैं कंधा। और यहाँ पे हम अपने आर्म होल की गुलाई लेंगे आस्तीन की, तो 7 इंच आर्म होल की गुलाई लेंगे। इसमें हम सीधी लाइन करेंगे और यहाँ हम अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का चौथाई हिस्सा हम अपना रख लेंगे 8 इंच, इसमें 2 प्लस सिलाई मार्जिन रखेंगे और इस तरह से मार्किंग कर देंगे। यहाँ पे 1 इंच की हम आर्म होल की गुलाई देंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम हमारा जो नेक है वहाँ पे शोल्डर पे आधा इंच हम इसे डाउन करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे डाउन करने के बाद अब आते हैं कमर पे। तो कमर का हमारा जो शोल्डर यहाँ पे है वहाँ से हम कमर 14 इंच रखे हैं और हिप है हमारा 20 इंच पे। इस तरह से इन दोनों लाइन को हम सीधी मार्क कर लेंगे। सीधी मार्क करने के बाद यहाँ पे हम हमारा जो मेन फिटिंग है उसको हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। कमर चेस्ट से कमर हमारा 1 इंच कम रहता है, तो इस तरह से अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी मार्किंग कर सकती हैं। और यहाँ पे 2 प्लस सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे हम। जो हमारा शूट कुर्ती का नाप होता है उसी मेज़र के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ पे हम लंबाई लेंगे, तो नीचे की लंबाई भी हम 10 इंच रखे हैं। टोटल जहाँ तक हमारा कपड़ा है उसको ले लिए हैं और ये टोटल 43 इंच के आसपास है बॉर्डर लेकर कुछ इस तरह से। तैयार हमारे 41 इंच की होगी ये कुर्ती। 2 इंच हमारे सिलाई मार्जिन में जाएगा। यहाँ पे हम आधा इंच रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए राउंड नेक में। तो टोटल 7 इंच हमारा शोल्डर हुआ, 2.5 इंच का हमारा गला हुआ, 3 इंच का आधा इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम लेस को ओपन कर लेते हैं क्योंकि लेस के नीचे हम कपड़ा लगाएंगे, फिर उसके बाद इसको अटैच करेंगे। जितना लंबाई लेस की है उसके उतना हम कपड़ा अटैच करेंगे नीचे की साइड में। और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे अपने हिप पे और अपने कमर पे, ताकि सिलाई करते वक्त हमें पता रहे। इस तरह से हमारी जो कटिंग है फ्रंट पार्ट की पूरी हो चुकी है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम इस तरह से कुछ फाइनल लुक आया इसका। और यहाँ पे हमारा बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो बैक पार्ट हमने एक्स्ट्रा रखे थे उसको डबल फोल्ड करके इसको बराबर से फ्रंट पार्ट रख देंगे। और इसकी सेम मार्किंग जो हमारी हुई है फ्रंट पार्ट की उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कट कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो हमारी आर्म होल की गुलाई है उसको आधा इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि ये बैक है। तो इस तरह से हमें कटिंग कर देनी है। यहाँ पे भी हम कट्स लगा लेंगे एक बार, ताकि दोनों पार्ट में बराबर लग जाए। और हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसको इस तरह से साइड में रखेंगे। और यहाँ हम अपना जो गला है उसको मार्किंग करेंगे। तो हम अपना जो हमारा कंधा है उसको 4 इंच रखेंगे और बाकी पार्ट 3 इंच बचा हमारा कपड़ा, उसको हम इस तरह हम गले की लंबाई लेंगे। तो गले की लंबाई हमारा जो फ्रंट गला है उसके हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमारा फ्रंट है 6 इंच, तो हम बैक हम 7 इंच रखेंगे। ज़्यादा डीप नहीं रखेंगे क्योंकि कुर्ती में है, तो इसको हम ज़्यादा डीप नहीं रखेंगे। और इस तरह से हल्के हाथों से यहाँ पर राउंड की शेप देंगे। थोड़ी सी हमने गहराई दी है इसमें और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग हो चुकी है, अब स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव का जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था इस तरह से लंबाई में इसको फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे तो 4 फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे हम अपनी लंबाई मेज़र करेंगे। तो लंबाई 18 था हमारा। और यहाँ पे हम अपनी स्लीव की गुलाई के लिए इस तरह से 2.5 इंच पे रखे हैं। और जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है 8 इंच, उसको हम इस तरह से रखेंगे उतना, और 2 इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए और ऊपर की तरफ 2.5 इंच रखते हुए यहाँ पे हम स्लीव की शेप देंगे। और जो हमारी लंबाई की मार्किंग है वहाँ नीचे की तरफ से हम 6 इंच रखेंगे और यहाँ पे हम सीधी लाइन खींच लेंगे और इस तरह से दोनों निशान को आपस में मिला देंगे। और यहाँ पे निशान मिलाने के बाद यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे हम। यहाँ सेंटर से कटिंग कर देंगे और ओपन करके यहाँ पे हम आर्म होल की गुलाई दे देंगे आधा इंच की।
तो कुछ इस तरह से हुआ। और हमारा जो बैक पार्ट कटिंग किए थे उसकी हम गली पट्टी की कटिंग कर लेंगे। 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे तुरपाई के लिए, और जो हमारा गले की मार्किंग है उसकी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कट कर लेंगे। और इसी तरह से हम अपना फ्रंट पार्ट की गले की कटिंग करेंगे। तो सेम जो हमारी गले की चौड़ाई है उतनी हमारे फ्रंट में भी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा कपड़ा कम था तो यहाँ पे हम आधा ही निकाल लेंगे, आधा हम एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ लेंगे ऊपर के साइड में। तो अपना सिलाई मार्जिन ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम अपनी गले की पट्टी की कटिंग कर लिए। और बीच वाला जो पार्ट हमारा बचा है उसको इस तरह से लंबाई में फोल्ड करके यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो था उसको 2 पार्ट में कर लिए। और यहाँ पे हम देख लेंगे कि कितनी गले की लंबाई है, तो 6 इंच नाप कर यहाँ पे हम एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारी दोनों गला पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पे चलते हैं हम सिलाई के लिए। तो सिलाई के लिए यहाँ पे हम पहले स्लीव की सिलाई करेंगे। तो स्लीव को क्या करेंगे, नीचे के मोहरी के साइड जो हमारा है, जो हमारा पैंट की बॉटम कपड़े हैं उसको हम इस तरह से सिलाई करेंगे। नीचे इस तरह से हम 1.5 इंच की कपड़ा कटिंग कर लिए थे और आधा इंच की सिलाई देते हुए दोनों साइड हम यहाँ पे बराबर में नाखून से प्रेस करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट जो हमारी सिलाई मार्जिन होगी उतना पार्ट को दबाते हुए हम बराबर रखेंगे और यहाँ पे हम इसकी सिलाई करेंगे। आधा इंच थोड़ी सी हमें पाइपिंग जितनी दिखानी है तो हल्का सा कपड़े को ओवर खींच लेना है और यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा देंगे और स्ट्रैप कपड़े को कट कर देंगे। तो देख सकते हैं फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है इसकी। और दोनों पार्ट को इसी तरह से जोड़ लिए, दोनों फ्रंट और बैक साइड से। और यहाँ पे हमारी जो गला पट्टियाँ थी उसको जोड़ेंगे। तो जो हमारा जोड़ था उसको पहले जोड़ लेंगे, उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पे हमने पेस्टिंग पेपर या बकरम का यूज नहीं किया है, मैं डायरेक्ट कपड़े पे ही बताती हूँ। और इस तरह से हाफ इंच इसी की सिलाई करेंगे, फोल्ड करते हुए इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। कुछ इस तरह से तो फिनिशिंग आया इसकी। और यहाँ पे हम बैक पार्ट जो हमारा था उसको भी इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। दोनों पार्ट सिलने के बाद यहाँ फ्रंट पार्ट लेंगे। यहाँ इसकी गले की हम जो हमारी गला है उसको सेंटर से एकदम बराबर में रखते हुए हम इसको सेट करेंगे पहले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट करने के लिए आलपिन की हेल्प लेंगे और इस तरह से यहाँ इसको हम सेट करते जाएंगे सिक्योर, ताकि कपड़ा हमारा जो है इधर उधर ना डोले और यहाँ पे फिक्स हो जाए। आप ऐसे ही कर सकती हैं, अगर आपकी फिनिशिंग अच्छी हो तो आप इस तरह से ही कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम कपड़े को सेट कर लिए और सेट करने के बाद इसकी सिलाई करते हैं। तो सिलाई के लिए यहाँ पे हम एक एक निकालते जाएंगे ऑल पिन और इस तरह से हम सिलाई करते जाएंगे। हाफ इंच की हमारी सिलाई होंगी। और हाँ, सिलाई करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी वर्किंग है उसके ऊपर ना चढ़े, एकदम उसके किनारे पे चले ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। और इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट था उसको कटिंग कर लेंगे। बीच से देख लेंगे हमारा जो हमारा कहीं चढ़ा तो नहीं है, अगर नहीं है फिनिशिंग अच्छी है तो बराबर रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बीच वाला पार्ट जो हमारे कपड़े की है गले की कटिंग कर लेंगे और इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कटिंग कर लेंगे। और हाँ, इसको राउंड में कट लगा लेंगे ताकि हमारा जो गला है वो अच्छे से पलट जाए। और इसके किनारे पे एकदम सिलाई करेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हम किनारे की सिलाई कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसकी तुरपाई की फिटिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे हम दूसरा पार्ट जो हमारा है उसको रेडी कर लिए और इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट हमारा ओपन है और इस तरह से बराबर में रखते हुए इसको हम सिलाई कर लेंगे। इससे क्या होती है, जो हमारे कंधे की सिलाई होती है वो गुम हुई हो जाती है और अच्छे से फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। और वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस तरह से कुछ हमारा हुआ। और यहाँ पे हम बैक पार्ट पे हम तुरपाई के लिए इस तरह से अटैच कर देंगे। फ्रंट पे नहीं करेंगे क्योंकि फ्रंट में वर्किंग है, उसको हाथ से हम तुरपाई कर लेंगे। और यहाँ हमारा बैक पार्ट इसको अटैच कर लिए तुरपाई के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे
और फ्रंट हमारा जो है उसे हाथ से तुरपाई करेंगे। और यहाँ हम स्लीव की अटैच करेंगे। तो यहाँ हम सेंटर से स्लीव को अटैच करेंगे, फ्रंट आर्म होल की गुलाई को ध्यान में रखते हुए इस तरह से बराबर कपड़े पे पकड़ के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। हाफ सेंटर की सिलाई इधर से करेंगे हम, ताकि हमारा जो स्लीव है एकदम परफेक्ट और बराबर में आए। तो कुछ इस तरह से हमारी सिलाई हुई है। तो यहाँ पे हम यहाँ की एक बार डबल सिलाई लगा लेंगे। तो एक स्लीव पार्ट हमारा जुड़ गया है, अब दूसरी पार्ट को हम इसी तरह जोड़ लेंगे। और यहाँ फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, जो हम मार्किंग किए थे एक्स्ट्रा पार्ट मार्जिन को हमारा, उसको इस तरह से हम चौक के निशान से एक बार मार्किंग कर लेंगे। जो हमारा हिप है वहाँ पे हम 2 इंच हमारा जो सिलाई मार्जिन हो उसको इस तरह से निशान लगाएंगे। कमर पे भी इसी तरह से, और जो हमारा आर्म होल है वहाँ पे हम 1.5 इंच रखेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी सी लूजिंग चाहिए। और यहाँ पे जो हमारी बाजू है उसको हम 4.5 इंच रखेंगे और इस तरह से मार्किंग कर देंगे। और यहाँ पे हमारे जो चौक का निशान है उसको एक किनारे उसके बगल में ही हम सिलाई करेंगे और एक सिलाई हमारे उस चौक के निशान पे चलेगी। तो इस तरह से हमें आर्म होल के कपड़े को बराबर में रखते हुए जो हमारी सिलाई है उसको सिलाई करेंगे, नीचे तक आएंगे। जहाँ हमारा हिप है यहाँ पे पक्की सिलाई कर लेंगे और इस तरह से वहीं से वापस हम आएंगे और एक सिलाई जो हमारी है चैक पे चलाएंगे। और अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डबल सिलाई भी, एक और सिलाई भी चला सकते हैं 1/4 इंच की मार्जिन रखते हुए। तो इस तरह से हमारी एक तरफ की सिलाई हो जाएगी। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह सिलाई कर लेंगे और यहाँ पे हम अपनी चाप बनाएंगे। तो चाप बनाने से पहले हमारा जो नीचे का पार्ट एक्स्ट्रा कम पड़ रहा था उसको हम इस तरह से जोड़ लेंगे। यहाँ पे जोड़ने के बाद हम लेस को अटैच करेंगे। तो इस तरह से पहले एक सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे, और यहाँ नीचे पे हम अपनी लेस लेंगे इस तरह से और उसको भी नीचे रखेंगे सिलाई करने के लिए। यहाँ पे नीचे रख के हम यहाँ इसकी अटैच करेंगे। तो हम यहाँ पे लेस को अटैच कर लिए और यहाँ पे हम बराबर कपड़े को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे, इसको फिक्स कर लेंगे। और एक्स्ट्रा पार्ट हमारा जो था उसको कट कर लेंगे और नीचे की तरफ भी हमारी देखिए फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है अंदर के साइड में। और एक किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों तरफ के बॉर्डर हमारे अटैच हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम एक किनारे की सिलाई करेंगे इस तरह से और फोल्डिंग करते हुए यहाँ पे हम जो पहले चाप को इस तरह से पकड़ लेंगे ताकि हमारा कपड़ा एडजस्टेबल हो जाए कुछ इस तरह से, जितने हमको चाप बनाना है। और बराबर में सिलाई रखते हुए बराबर से पकड़े रहेंगे और यहाँ पे हम इसकी सिलाई चौप बनाएंगे कुछ इस तरह से। दूसरे पार्ट पे अब आएंगे तो ये जितनी हम चौड़ाई में उसको मोड़े थे इस दूसरे पार्ट को भी उतना ही मोड़ेंगे और इस तरह से हम नीचे की तरफ सिलाई करते हुए आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये चॉप है बन के रेडी हो चुका है। तो दोनों चॉप को हम इसी तरह बना लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे कट्स लगा देंगे किनारे के साइड, ताकि हमारा किनारा कपड़ा निकलता भी नहीं है और इसकी लुक भी अच्छा आता है। इस तरह से आप कट कपड़े में ज़रूर लगाइए, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ पीको की मशीन ना हो तो इस तरह से कट ज़रूर लगाना चाहिए। दोनों पार्ट में कट लगा चुके हैं। तो कुर्ती हमारी फाइनल कुछ इस तरह से रेडी हुई है। तो हम यहाँ पे पहले एक बार आपको दिखा देंगे चेस्ट मेज़र करके। बराबर कपड़े को रखेंगे तो यहाँ पे हम चेस्ट मेज़र करेंगे। तो चेस्ट हमारा 1 इंच लूजिंग आएगा, क्योंकि हम चेस्ट को थोड़ा सा लूज़ रखते हैं, फिटिंग नहीं रखते हैं। और यहाँ पे हम जो कमर है वो हमारा फिट है 15 इंच और यहाँ पे जो हमारा हिप है वो भी हम उसको फिटिंग में रखेंगे। तो टोटल हमारी कुर्ती की कुछ फाइनल लुक आया है। और यहाँ पे लंबाई मेज़र करेंगे तो लंबाई टोटल हमारा 31 तैयार हुआ है कुर्ती की। और यहाँ पे स्लीव बताएंगे तो स्लीव के हमारी जो लंबाई है वो हमारी 17 इंच की तैयार हुई है। तो कुछ इस तरह से हमारी फाइनल कुर्ती रेडी हो गई। तो कुर्ती आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। तो फाइनल हम तुरपाई करके इस तरह से ले लिए हैं कुछ इस तरह से।
बैक पार्ट में भी हम नीचे की सिलाई कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा था तो यहाँ पे हम इसको जोड़े थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो।